संचार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड TTML सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके बकाया ब्याज को सरकारी इक्विटी में बदल दिया जाता है। कर्ज में डूबी तीनों कंपनियों ने सरकार को दे अपनी ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये 3 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं बनेंगी। इन 3 कंपनियों को पेशेवर रूप से संचालित निजी कंपनियों के रूप में प्रबंधित किया जाना जारी रहेगा। तेल कंपनी के आंकड़ों से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में $16 के झूले और वैश्विक दरों के फिर से $84 प्रति बैरल तक चढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 68 दिनों तक अपरिवर्तित रही हैं। पेट्रोल और डीजल को आखिरी बार 4 नवंबर 2021 को बदला गया था, जब केंद्र सरकार ने अब तक के उच्चतम स्तर को छूने वाली दरों से राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन पेश किए जाने के बाद से कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने की ये सबसे लंबी अवधि है। इससे पहले 17 मार्च 2020 और 6 जून 2020 के बीच दर संशोधन में 82 दिनों का अंतराल था। वित्त मंत्री की घोषणाएं न केवल बजट के दिन बाजार का मिजाज तय कर सकती हैं, बल्कि कुछ हफ्तों तक जारी रह सकती हैं। बाजार अनिश्चितता से नफरत करते हैं और बजट बस यही है। वित्त मंत्री द्वारा मैक्रो और सूक्ष्म स्तर की घोषणाएं न केवल बजट के दिन बाजार का मिजाज तय कर सकती हैं, बल्कि कुछ हफ्तों तक टिकी रह सकती हैं। 2018 के अलावा बजट से पहले का चलन बजट के बाद भी जारी है। 2019 में भी बाजार बजट से पहले सपाट थे और बजट के बाद सपाट रहे। 2018 छोटे नमूना डेटा में एक अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स पेश करके बाजार को चौंका दिया था। क्या इस वर्ष भी यही प्रवृत्ति दोहराई जाती है? यह तो समय ही बताएगा। अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दिसंबर में लगभग 4 दशकों में सबसे तेज गति से बढ़ी, जिससे फेडरल रिजर्व की बढ़ती मुद्रास्फीति के खतरे और आर्थिक सुधार के परिणामों के बारे में आशंकाओं को बल मिला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पिछले महीने साल दर साल 7% की दर से बढ़ा, जो नवंबर में दर्ज 6.8% की दर से एक कदम और जून 1982 के बाद सबसे बड़ी छलांग है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने पिछले साल में बिलकेयर लिमिटेड नाम की एक कंपनी के शेयर में निवेश कर अब तक 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। 31 दिसंबर 2020 को बिलकेयर के शेयर का भाव 43.55 के लेवल पर था, जो 12 जनवरी 2022 को बिलकेयर का शेयर 92.90 के भाव पर है। दिसंबर 2021 में बिलकेयर के शेयर 80.75 रुपए के भाव पर थे। राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास दिसंबर तिमाही के अंत में बिलकेयर लिमिटेड के करीब 20 लाख शेयर हैं। मौजूदा भाव के हिसाब से ये रकम 18 करोड़ से अधिक की बनती है। नई दिल्ली, 12 जनवरी। भाषा, देश में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह अप्रैल दिसंबर के दौरान बढ़कर 29.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़ा 21.2 अरब डॉलर था। बुधवार को एक सरकारी बयान में ये जानकारी दी गई है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा, कपड़ा क्षेत्र ने आयात के मुकाबले कई गुना अधिक निर्यात के साथ व्यापार अधिशेष स्थिति को लगातार बनाए रखा है। वर्ष 2020 से 21 में आपूर्ति श्रृंखला और मांग को बाधित करने वाली महामारी के कारण कपड़ा निर्यात में मंदी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाजार से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें।